कहने के तो इंसान कुछ भी कह सकता है। आप एक बार ज़रा इसका नाम पढ़िए। देखिए आप, इसका नाम है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इक्विटी एक वर्ड आ रहा है। अब आप एक बात बताइए, आपने जो इसमें इंक्लूड किया है, इसमें आपने इंक्लूड किस किस को किया है? आप एक बात चीज़ देखिए, अगेंस्ट मेंबर ऑफ SC STs, OBC, EWS, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और एनी ऑफ देम। अब आप एक बात बताइए, आपने पूरे वर्ण विशेष को इसमें से हटा दिया, जनरल कैटेगरी। क्या आप इसमें प्रिज्यूम करके चल रहे हो कि एक वर्ड विशेष है जो डिस्क्रिमिनेट करता है? दूसरा ये कि आपने इसमें वुमेन को इंक्लूड नहीं किया है, तो क्या वुमेन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? आप सरकार क्या कहना चाहती है? आपने इसमें EWS को इंक्लूड कर दिया, जनरल कैटेगरी को नहीं किया है। और इसमें दूसरा प्रावधान इन्होंने ये रखा है कि कोई भी जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट में झूठा अगर केस भी कर देगा, अगर वो झूठा पाया जाता तो उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। अब आप एक बताइए, मुझे एक ये अधिकार मिल जाए कि मैं किसी के भी थप्पड़ मार दूं, मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, मैं तो पूरे रास्ते में हर किसी के थप्पड़ मारता हुआ ही जाऊँगा। मेरे ऊपर जब कार्रवाई का डर ही खत्म हो जाएगा, तो इससे क्या है कि हम यहाँ पे शिक्षण संस्थानों में देखा जाता है तो उसको एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। डर के माहौल में कभी भी समानता नहीं आ सकती है। इससे क्या होगा, एक डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा कि इसमें आपसी रंजिश की एक चीज़ निकल के आएगी। इसमें आपसी रंजिश में निकालने के लिए इसमें जो भी कंप्लेन करेगा उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी तो मेरे ऊपर तो कोई उसका डिफेमेशन का कोई मतलब ही नहीं है कि मैंने झूठा आरोप किसी के ऊपर लगा दिया। किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा दो, उसकी डिग्री रुक जाएगी, उसका रिजल्ट रुक जाएगा, उसका तो कैरियर आगे का खत्म हो जाएगा। ये कह रहा आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, लेकिन पहले जब बता दिया जाता था कि किसने शिकायत की है तो उसके अंदर भी एक डर रहता था, जो कि निचले तबके के लोग जो आते हैं जहाँ पर से। इसमें ऐसा भी है कि इसमें SC ST OBC इनको इंक्लूड किया है। मतलब सरकार का घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट जनरल, है ना, इसमें उनको लिख देना चाहिए कि सिर्फ जनरल को छोड़कर सभी कास्ट। तो ऐसा तो अन्याय हो गया ना। और जैसे कि अन्याय होता है, जैसे कि प्रताड़ित होते हैं बच्चे, तो ये रैगिंग भी होती है, तो ये किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी कास्ट के बंदे के साथ हो सकती है ना। तो इससे जो वो विक्टिम पर सर एक स्वर्ण समाज के साथ तो ऐसा नहीं होता ना, उनको तो ये टॉन्ट नहीं मारा जाता है कि अरे तू तो कोटा वाला है, तेरा तो कोटे से एडमिशन हो गया, तू इतना कम नंबर लाया था फिर भी तू आ गया, ये तो नहीं होता है ना। चलिए आपने ये बात करी तो आप अपने मारा कि उनको टोंट नहीं मारा जाता, तो आप JNU में क्या टॉन्ट होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता है, टॉन्ट तो मारा जाता है। टोंट मारा जाता है इनको। और आप अगर देखिए ग्रेविटी ऑफ टोंट, तो हमारी सबसे ज़्यादा रहती है ग्रेविटी ऑफ टोंट। पहले हम अब मेहनत करेंगे, उसमें आएंगे कॉलेज में, टॉप क्लास के मार्क्स लेकर आएंगे, फिर आने के बाद फिर आपको क्या कहेंगे, पहले आपको, चलिए मैं आता हूँ इस पर किस पर की इतनी सारी कमेटीज बनाई हैं UGC ने पहले से ही हैं इसके अंदर, माइनॉरिटीज़ कमेटी, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी और काफ़ी सारी कमेटी हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। और फिर इसके बाद भी आप ऐसा लॉ ला रहे हैं, ब्लैक लेटर लॉ, जो कि जिसमें एक कास्ट का और आप एक कैटेगरी को बोले हैं, एक कैटेगरी को एकदम एक्सक्लूड कर दिया और बाकी को इंक्लूड कर लिया, कि आप नाम आपने इक्विटी रख दिया। और इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स। और आप ये बताइए कि आप जब एक कैटेगरी को कहीं अलग रख देंगे बिल्कुल, तो बाकी कैटेगरी वो कहाँ जाएगी, वहाँ इक्विटी की बात कहाँ रह गई। ये तो आप यही बात होगी कि हाँ हम तो आगे सामने बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और पहले कहेंगे डाइवर्सिटी में भी हम कास्टिज करेंगे, यूनिटी तो कहीं रही नहीं, इसमें कहाँ रही यूनिटी। और फिर आप कह देते हैं उसके क्लोजेज में ऐड करेंगे कि हम विजिलेंस कमेटी बनाएंगे, इसमें विजिलेंटीज रहेंगे, फिर वो आपको चारों तरफ घूमेंगे, वो इम्प्लिसिटली आपको फ्रेम करेंगे। फिर जो मैं फ्रेम हो गया, मेरे दोस्त ने कर दिया कल को किसी भी चीज़ पे। जैसे कि आप इलेक्शन देख लें, ड्यू का इलेक्शन बहुत फेमस है, यहाँ पर कोई दोस्त भाईचारा नहीं रहता। इलेक्शन के टाइम पे मैं इलेक्शन में लड़ रहा हूँ प्रेसिडेंट की पोस्ट पर, तो मेरा दोस्त लड़ रहा है, ये मेरा दोस्त लड़ेगा, तो मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मुझे बैक नहीं लानी है, उसमें क्लोज में है हमारी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में कि आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। इनने मेरे ऊपर कर दिया झूठा केस UGC रेगुलेशंस के थ्रू। उसमें क्या करेंगे, 7 दिन, पूरे 7 दिन, ये पहले 24 घंटे कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने के बाद 7 दिन में पूरा डिस्कशन करेंगे, फिर बाद में 30 दिन बाद जाएंगे इसके पास, और मेरे को ना तो कोई प्रूफ ढूंढने की, ना मेरे लिए इंक्लूड करा है कि हाँ तुम अपनी तरफ से बोलो, नेचुरल जस्टिस में कभी ख़त्म है बिल्कुल नेचुरल। 12 फरवरी तक का तो टाइम मांगा गया है ना गवर्नमेंट की तरफ से। चलो 12 फरवरी का एक बात बताइए, आप ये क्या दिखाना चाहते हैं ऐसे करके 12 फरवरी का टाइम मांग रहे हैं हम आपको? क्या उनको पहले नहीं दिखा था ये सब कुछ? आप लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकिंग बॉडी हैं,
इतनी बड़ी आपके पास बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और आपके पास इतने जजमेंट है, इतने सारे कर्नाटक का जजमेंट भी है, उसको देख के बना देते। तो आप क्या कहना चाहते, पहले लोगों को भड़काओ, उनकी मानसिकता को हिलाओ पूरा। हम पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं क्या कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ के इस चीज़ को आए हैं ताकि हमारे साथ बुरा ना हो? तो हमारा वो टाइम कहाँ गया कि आपको जब 14 दिन की चाहिए थी मोहलत, तो आपको बनाना था आराम से। और आप इतने साल सत्ता में रहे, 12 साल आपने सत्ता में रहे, तो तब से क्या कर रहे थे? आपके पास इतनी सारी कमेटी हैं, रिड्रेसल कमेटी है, माइनॉरिटी कमेटी, SC/ST कमेटी है और डिसेबिलिटी कमेटी है, तो इनको आप स्ट्रेंथन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप इसको नए रूल को ला रहे हैं, लोगों के माइंडसेट को एकदम डिस्ट्रेस कर रहे हैं। तो हम कहाँ जाएं फिर, बताइए? हमारी ये कैटेगरी ऐसी, हम इतनी मेहनत करके इस कैंपस में आ रहे हैं, इतनी मेहनत करने वाकर पेपर को निकाल रहे हैं, तो क्लास मार्क्स के साथ फिर हमें ये रहता है कि हाँ मैं इतनी मेहनत करी, अच्छी मेहनत करी, और लोगों की -40 पे आ रहे हैं। नीट में आप डॉक्टर को ले जा रहे हैं कि भाई बैकबोन क्या है हमारे इंडिया की इस टाइम, फार्मेसी, और फार्मेसी में आप -40 वाले नंबर को ला रहे हैं। और जो जनरल कैटेगरी के हैं, कैटेगरी छोड़िए आप, वो जो हायर मार्क्स अटेन करने वाला है उसके पास माइंड है कि नहीं, तो उसको आप छोड़ के ये सब कर रहे हैं। फिर बाद में बोलते हैं, ये सब कुछ लॉ बना देते हैं, ब्लैक लेटर लॉ हैं, फिर बोलते हैं कि सर वी आर रियली सॉरी, वी कंडोन योरसेल्फ, कि हम आपको 14 दिन की मोहलत दे दीजिए और आप हमारे ये माइंडसेट आपको बदलना होगा, सर ऐसे कर लीजिए। और जो हमारे पास हुआ ना, इतना स्ट्रेस आया है, रात भर हम नहीं सो पाए, हमने पढ़ा है पूरा कुछ इसमें कि क्या क्या आ सकता है। इसका एम्बिट इन्होंने इतना वाइड कर दिया है कि अंडर द सनलाइट कुछ भी आ सकता है, कि आप अगर इसको पढ़ के देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी सारी चीज़ इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली दी गई हैं। तो अगर आपको कोई लेजिस्लेशन बनाना है तो आपको वो वाइडर टर्म्स में नहीं रखना चाहिए, फिर आपको उसका नैरो डाउन करना चाहिए, फिर आप जुडिशरी के पास जाएं। इसमें जुडिशरी आप क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट से अभी क्या चाह रहे हैं कि सीधा सीधी पूरा का पूरा बिल आप वापस लीजिए, जैसे चल रहा था वैसे ही चले? नहीं, हम लाइन में जवाब दे दीजिए। सुनिए, मैं इसका आप जवाब देता हूँ, इन्हें क्लियर कट जवाब कि आप लाए हैं बिल, इन बोनाफाइड एक्शंस आप बिल लाए हैं, हम इसका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे, बट आप इंक्लूजन और नैरो करिए इसको, हमारा भी इंक्लूजन लीजिए, क्योंकि कास्ट हमारे साथ भी होता है। आपने क्या आप न्यूज़ नहीं देखते? JNU BHU में जो कुछ हो रहा है, और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको हो रहा है कि ब्राह्मण बनियत भारत छोड़ो, कहाँ जाएंगे फिर हम, बताइए? JNU में कभी आपने लिखा है कि दलित तेरी कब्र खुदेगी JNU की धरती पर? आपने पढ़े हैं ना कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी BHU की धरती पर, ब्राह्मण बनिया राजपूत भारत छोड़ो। आपने कभी लिखा हुआ देखा है कि OBC दलित ये भारत छोड़ो? कभी जनरल कैटेगरी का बच्चा कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ठीक है? आप प्रोपेगेंडा के तहत जितने बहुजन ये ग्रुप्स बने हुए हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी बच्चे को जो है पकड़ते हैं और उसके खिलाफ बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन किया। आप एक बच्चे को एक्यूज नहीं कर पा रहे हो यार, किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए। हमारा बच्चा जो पढ़ के आ रहा है ना, इतनी तैयारी करके आ रहा है, वो अपना टाइम पास करने नहीं आ रहा यूनिवर्सिटीज़ में कि वो जाएगा बच्चे की जाति ढूंढेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा उसको। हम, हमारे पापा इतनी मेहनत से कमाते हैं, हमारे पेरेंट्स, हम अपनी पूरी फीस भरते हैं। हमारे फॉर्म, अगर हम 10 फॉर्म भरे ना तो हमको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे 10 यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरने के लिए। आप लोगों को, स्वर्ण समाज को क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट अचानक से इस कानून को लाने की- जब आप दिलीप मंडल जैसे एडवाइजर बैठाओगे, जो सुअर को जनेऊ पहना के ट्वीट फोटो करता है, जो ब्रह्मा और सरस्वती जी के बीच अभद्र टिप्पणी करता है, तो आप ऐसे ही रूल्स बनाओगे। यही बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ थी 6 महीने पहले। अमित मालवीय जी का 2014 का ट्वीट है कि कास्ट सेंसस की बात करके ये पार्टियां भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। अब एकदम से मास्टर स्ट्रोक हो गया वो। बीजेपी को यह भ्रम है कि ब्राह्मण बनिया राजपूत बीजेपी को छोड़ के नहीं जाएगा, उस कारण से इन्होंने ये, किसी ने कोई डिमांड नहीं की भाई, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ओबीसी के खिलाफ, तो बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है ना कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, तो बात तो रहे। तो आपने एक ये वाला नारा नहीं सुना मोदी जी का कि हिसाब चुकता वाला? अंबेडकर जयंती में जो कह रहे हैं वो हिसाब चुकता नहीं कर रहा, तो बहुत बड़ी बात है। अब भाई तुम देश के प्राइम मिनिस्टर हो, तुम सब जातियों के प्रधानमंत्री हो यार, तुम हिसाब चुकता की बात कर रहे हो। तुम्हारी सरकार को लाडली योजना में 3 बार लोन उठाने भागना पड़ता है, और तुम 1000 करोड़ रुपए का अंबेडकर का स्टैचू बनवा रहे हो मुंबई में। उसको फंड कौन कर रहा है? टैक्स पेयर कर रहा है।